आप मुद्दे की राजनीति करो, आप सड़कों की राजनीति करो, आप स्कूलों की राजनीति करो, आप हॉस्पिटल की राजनीति करो, आप एजुकेशन की बात करो, आप सिस्टम की बात करो। आप इस तरीके से घटियागिर्दी क्यों कर रहे हो? ये पूरे देश को पता है कि आप आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। अंग्रेज देश छोड़कर भागे थे, ऐसे ही मोदी जी का अंत आने वाला है। इतना हरासमेंट करते हैं, 2 साल जेल में डालते हैं, 3 साल जेल में डालते हैं, किसी को 6 महीने 1 साल हो गया, उसका हर्जाना कौन भुगतेगा? सुप्रीम कोर्ट न्यायालय जो है बहुत बढ़िया फैसला दे रहा है, वो हक के फैसले कर रहे हैं, क्योंकि नाजायज नहीं कर रहे हैं। इनके मुंह पर तमाचे लग रहे हैं मगर शर्म नहीं है ना इनकी आंखों में। बीजेपी वाले तो बिल्कुल गिर गए। चुनाव आते हैं, इनको कुछ ना कुछ खुजली आती है, सोचते हैं कि भैया आम आदमी पार्टी को बंद किया जाए, इनको दबाया जाए, इनके विधायक को खरीदा जाए, इनके एमएलए को खरीदा जाए, पार्षदों को खरीदा जाए। लगातार ये दुरुपयोग नहीं चलेगा और सिर्फ एक टारगेट बनाया जा रहा है आम आदमी पार्टी को। मोदी जब जब डरता है और पुलिस को आगे करता। सर क्या कहना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी के जो नेता है लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं? भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं साहब। बीजेपी वालों को देखो, यहाँ पे जबरदस्ती फर्जी केस किया जा रहा है। एक के ऊपर आप बताइए अब तक सूद हो, चार्जशीट का है साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? अगर आपने देखना है तो जाको बीजेपी की वॉशिंग मशीन में देखिए, वहाँ है भ्रष्टाचारी। आप अजीत साहब को क्या कहते हैं? अजीत साहब डिप्टी सीएम बने हुए, 70,000 का करोड़ का किसने बोला था? मोदी साहब कह रहे थे 70,000 का चक्की पीसिंग। आज क्या चक्की पीसिंग कर रहे हैं? आज वो बने हुए डिप्टी सीएम साहब। नरेंद्र राणे कहाँ है? वो भी बीजेपी में। सारे भ्रष्टाचारियों का वॉशिंग मशीन में डाल के अंदर डाल दिया गया, वो क्लीन है। यहाँ पे जनता के लिए काम करे, स्कूलों के लिए काम करे, मोहल्ला क्लिनिक के लिए काम करें। जनता के लिए काम करना गुनाह है क्या? अगर गुनाह है तो बताइए। लेकिन आरोप तो लग रहा है ना, वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगा है वक्फ के मामले में, जो वित्तीय गड़बड़ी ईडी ने गिरफ्तार किया है, भाजपा ने तो गिरफ्तार किया नहीं है साहब। ईडी और सीबीआई किसके अंडर चल रही है? तोता कहा जाता था सीबीआई को, आज तोता कहाँ पे है? किसके तरफ बोल रहे हैं? और दूसरी बात, आप चार्जशीट डालिए ना, 17 महीने तक चार्जशीट नहीं होगा तो आप बेल कैसे ले लेंगे? क्या जजों ने नहीं कहा कि जेल कोई सोल्यूशन नहीं है? अरे बेल दीजिए ना, आप बेल दीजिए, उसके बाद बात करेंगे, केस चलता रहेगा। अगर सत्य है रखिएगा अंदर, हम सत्य के ऊपर चल रहे हैं। लगातार ये दुरुपयोग नहीं चलेगा और सिर्फ एक टारगेट बनाया जा रहा है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि ये जनता की है। बाबा साहब ने कहा था कि मैं लोगों के लिए काम करेंगे। यहाँ जब काम करने लगते हैं लोगों के लिए, क्या होता है? इनको काम नहीं करने दिया जा रहा। आज गरीब के लिए क्या ये पार्टियां अमीरों के लिए, क्या ये गुजरातियों के लिए? जो देखे पैसा लेके भाग जाता है। आज ये कम से कम दिल्ली के लोगों के लिए काम तो कर रही है। आप बताइए किस तरीके से होगा? इस तरीके से काम नहीं होगा। क्या लगता है मंशा क्या है जो अगर बार बार गिरफ्तारी हो रही है, आपको क्या लगता है? साहब मंशा एक ही है, आम आदमी पार्टी में आने वाले 4 महीने बाद विधानसभा है। विधानसभा में इनको लड़खड़ाती, क्योंकि ये फिर से पिछली बार थे उस समय 67-3 थे, फिर 62 से आ रहा है, अब वहाँ 70-0 होना है। डर के मारे ऐसे हम तो आज भी कहते हैं, मोदी जब जब डरता है और पुलिस को आगे करता। आगे जाने क्यों नहीं दे रहे? क्यों कर रहे हैं? किस लिए? हमारे साहब को 5 महीने से बताइए ना क्या सबूत है? 37वें नंबर पे हैं, 37वें नंबर पे अक्यूज है, क्यों नहीं दे रहे बेल? बार बार। अरे जब आप चार्जशीट की बात आती है, अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगा देते, ये तो बात नहीं चलेगा ना। मैम क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपकी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया गया? देखिए, जो अमानत भाई को गिरफ्तार किया, उसको लेकर के आज हमने विरोध प्रदर्शन किया था। सभी हमारे दिल्ली के पदाधिकारी, महिलाएं और युवा साथी और विधायक एमएलए, विधायक काउंसलर आए हुए थे। और जिस तरीके से ये गलत कर रहे हैं, पहले मनीष जी को जेल में डाला, संजय सिंह जी को जेल में डाला, अरविंद जी को जेल में डाला, हमारे सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, अब अमानत भाई को जेल में डाला। अमानत भाई को बीजेपी काफ़ी दिनों से प्रेशर कर रही थी कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, हम सारे केसेस आपके वापस ले लेंगे। जब अमानत भाई ने सुनी नहीं उनकी बात, तो आज उनको जेल के अंदर डाल दिया। उनकी सासों माँ आईसीयू में रही है कई दिन तक, बहुत सीरियस बीमार है, काफ़ी बुजुर्ग हैं। उन्होंने कई बार रिक्वेस्ट की, उसके बाद भी उनको नहीं छोड़ा और उनके घर में सुबह 7 बजे जाके छापा मार के उनको अरेस्ट कर लिया। तो मुझे लगता है ये गुंडागर्दी बंद करनी चाहिए। जो अभी इलेक्शन सामने आ रहा है, मोदी जी को डर लग रहा है कि फिर से चौथी बार सीएम केजरीवाल जी बनेंगे। मुझे लगता है कि अगर आप जेल में डालने की जगह ना, आप मुद्दे की राजनीति करो, आप सड़कों की राजनीति करो, आप स्कूलों की राजनीति करो, आप हॉस्पिटल की राजनीति करो, आप एजुकेशन की बात करो,
आप सिस्टम की बात करो। आप इस तरीके से घटियागिर्दी क्यों कर रहे हो? ये पूरे देश को पता है कि आप आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो और पूरी दिल्ली को पता है। और पब्लिक जो है, अभी जनता जो है 2025 में इनको मुंह तोड़ जवाब देगी, ऐसी झाड़ू चलाएगी कि ये सपाट हो जाएंगे। इस प्रकार से जो महिलाएं हैं यहाँ, उनका साफ साफ कहना है कि अमानतुल्लाह खान जो कि ओखला से विधायक हैं वो निर्दोष है। उनके खिलाफ एक मनगढ़ंत कहानी करके जो है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और भी यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? पार्टी के नेता लगातार, आम आदमी पार्टी के नेता गिरफ्तार हो रहे हैं। सरासर गलत हो रहा है। ये मोदी जी का अंत होने वाला है। जैसे अंग्रेज देश छोड़कर भागे थे, ऐसे ही मोदी जी का अंत आने वाला है। ये अपने हताश हो चुके हैं और डरे हुए हैं बिल्कुल। तो आम आदमी पार्टी कैसे ही सोचते हैं कि खत्म हो जाएगी, पर इनकी धारणाएं गलत है। ये कुछ नहीं हो सकता। हमारे अरविंद जी आने वाले हैं, तो उसके चक्कर में इन्होंने कभी सीबीआई को लगा देते हैं, कभी ईडी को। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट से इनको इतनी बड़ी फटकार लगी है, फिर भी इनको असर नहीं होता। क्योंकि अब बताओ, आप भी भाई साहब आदमी हैं, घर परिवार वाले हैं। जो ये लोग इतना हरासमेंट करते हैं, 2 साल जेल में डालते हैं, 3 साल जेल में डालते हैं, किसी को 6 महीने 1 साल हो गया, उसका हर्जाना कौन भुगतेगा? उनके परिवार वालों का हर्जाना कौन भुगतेगा? क्योंकि उनके ऊपर कुछ केस साबित नहीं हो रहा। जिस मर्जी को डाल दो, आपको डाल दो, मुझे डाल दो। ये तो नाइंसाफी है, सरासर गलत है। लेकिन भाजपा के लोगों का कहना है कि अगर कोई गलत करेगा तो प्रशासन अपना काम करता है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? ऐसा है जी, देखो आपको भी दिख रहा है, सबको क्लीन चिट मिल चुकी, सब छूट चुके। ऐसे तो ये कोई वो क्या कहते हैं ना, आतंकी कोई है जो मतलब ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी रोज। तो भ्रष्टाचार लोग बीजेपी के बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं ना, उनको समझ नहीं आ रही। अगर तुम्हारे को डाले तो कोई अंदर बिना केस के, अब वो सारे छूट के आ रहे हैं, उनके ऊपर कोई केस साबित नहीं हो रहा। अब क्या बोलेंगे वो? अब बोलो ना, उसका क्या मतलब हर्जाना है? मैम, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से पार्टी के नेता गिरफ्तार होते हैं? देखिए, बिना सबूत के गिरफ्तार कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और वक्फ बोर्ड में कोई घोटाला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी थी कि भाई कोई प्रूफ नहीं हो पाया, और फिर भी अभी ये हमारे नेताओं को सबको ही कर रहे हैं, खाली अमानतुल्लाह को नहीं। और सब बाइज्जत होके आ रहे हैं। अमानतुल्लाह भी आएंगे, मगर इनके मुंह पर तमाचा लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय जो है बहुत बढ़िया फैसला दे रहा है। वो हक के फैसले कर रहे हैं, क्योंकि नाजायज नहीं कर रहे हैं। इनके मुंह पर तमाचे लग रहे हैं, मगर शर्म नहीं है ना इनकी आंखों में। बीजेपी वाले तो बिल्कुल गिर गए। चलिए ठीक है, 6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में, और फिर से जो है अमानतुल्लाह खान जो है एक मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। क्योंकि वो बस में नहीं आए। कई बार पैसों का भी दिया इन्होंने, कि भाई हम पैसे देंगे, हमारे इसमें आ जाओ, बीजेपी में आ जाओ। उन्होंने मना कर दिया, जी नहीं, मैं ईमानदार हूँ, मैं आम पार्टी के साथ ही रहूँगा, जो करना है तुम्हें कर लो। तो वही करा इन्होंने, जो उनको करना था वो कर लिया इन्होंने। क्योंकि झूठा और ईडी को बिठा दिया, झूठा आरोप लगाया है। क्या मंशा क्या लगती है आपको? उनका तो साफ साफ कहना है कि भाई जो ईडी है, सीबीआई, वो अपना काम करिए, प्रशासन अपना काम करिए, इसमें हम नहीं कर रहे हैं, भाजपा अपना अलग से कुछ नहीं कर रही है। जी, वो भाजपा तो करवा रही है, और कौन करवा रहा है ये सारा कुछ? जो ये कह रही है आम पार्टी टूट जाए टीम, और इनका जो निगम पार्षद है, एमएलए को भी, पार्षद को, उनको जेल में डाला जाए, या तो उनके ऊपर गिरफ्तार करें, पैसा का वो दे। पैसा नहीं मांगते, हमारी ईमानदारी टीम है तो मना कर देते हैं। वो बंदे फिर उनको ईडी बिठा देते हैं कि झूठे ये गल कराए, वो कराए, झूठा आरोप। अगर उनको प्रूफ भी नहीं मिलता, जैसे मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक रख लिया, जेल में डाल के रखा, और पूरा के पूरा रहा। एक बताओ, 17 महीने एक फैमिली से दूर रहेगा, उसके दिल पे क्या बीतेगी? तो कोई गलत करेगा तो भाई पुलिस तो पकड़ेगी ना। फिर क्यों नहीं मिला उनको प्रूफ? गलत करा तो प्रूफ भी तो मिला। तो अभी मामला भी खत्म नहीं हुआ है ना, मामला भी खत्म नहीं हुआ है। नहीं, गलत क्या किया है सर? गलत कुछ नहीं किया है। ये 2016 से अब जाके इनको नींद खुली है इनकी, है अब जब, क्योंकि विधानसभा के वोट नजदीक आ रहे हैं, इसलिए वो जेल में डाल रहे हैं। जिस मर्जी को जेल में डाली जा रहे हैं, ऐसा कोई मतलब है? मतलब चुनाव के कारण सिर्फ इनको पकड़ा गया है। हाँ, जब चुनाव आते हैं, इनको कुछ ना कुछ खुजली आती है, सोचते हैं कि भैया आम आदमी पार्टी को बंद किया जाए, इनको दबाया जाए, इनके विधायक को खरीदा जाए, इनके एमएलए को खरीदा जाए, पार्षदों को खरीदा जाए, बस यही काम। मैं ये कहना चाहूंगी, कहते हैं ना कि भाई इनको क्यों नहीं कर रहे? अरे ये डरता है ना, कहते हैं ना, जिसे इन्होंने बिल्कुल डर गया,
डर जाता ना शेर को देख के, गीदड़ बन गया। भाजपा के जो लोग हैं अभी भी चुनाव में 240 सीटें जीती है, ठीक लोकसभा चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी ने तो सिर्फ 3 सीटें जीती है। तो ऐसे में तो उनका कहना है कि भाई हम अभी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमें कौन सा डर है। सर पार्टी हमारी अभी 10 साल ही तो है, आएंगे हम भी आएंगे, हमारी पार्टी भी बनेगी, जरूर बनेंगे हमारे भी केजरीवाल जी प्रधानमंत्री। 10 साल ही हुए हैं तो अभी 10 साल है और हमारी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, इसमें इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है। 10 साल में इन्होंने देखो दिल्ली, देखो 10 साल के अंदर पंजाब आ गया, अब हरियाणा आ जाएगा, अब दिल्ली तो है ही। अब दिल्ली से सोच रहे हैं कि दिल्ली में ऐसे कि हम कैसे न कैसे कब्जा कर ले, लेकिन कब्जा नहीं होगा क्योंकि जो है अभी देखिए अमरतुल्ला खान और केजरीवाल जी, अभी कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया छूटे, दिल्ली शराब नीति में उन पे आरोप है, संजय सिंह जेल से छूट के आए हैं। तो जो आम जनता है वो तो यही बातचीत करती है कि यार कुछ तो कुछ मामला होगा तभी तो पुलिस गिरफ्तार कर रही है। मोहल्ले से अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो या एक आम आदमी यही सोचता है कि यार कुछ तो मामला होगा। सर ये पार्टी है ना वो हड़बड़ा रही है, बीजेपी पार्टी थोड़ा सा घबराहट आ रही है उसको। घबराहट आ रही है उन्हें? हाँ। किस बात की घबराहट है? इसलिए हो रही है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, इनकी पार्टी पीछे होती जा रही है, क्योंकि पहले इनकी अच्छी समर्थन में आई थी इनकी लोकसभा में, अब थोड़ा घट गया इनका है। वो 2 टांगों पे इनकी सरकार चल रही है इस टाइम, जो बीजेपी की आई है, पूर्व समर्थन में तो नहीं आई ना। तो अब कैसे, जब ही इनको डर लग रहा है आम आदमी पार्टी से, और जब विधानसभा के वोट आने वाले हैं तो उन्होंने अंदर करते जा रहे हैं सबको, और किसी का भी कुछ प्रूफ मिला है क्या? ये तो जिसको मर्जी अंदर डाली जा रहे हैं, ये तो भ्रष्टाचार की सरकार बन गई है। क्या लगता है सिर्फ और सिर्फ चुनाव के कारण ही जो है पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है? वैसे भी घबराते हैं, आम आदमी पार्टी से डर लग रहा है इनको डर लगता है? क्यों इतना डर इनको आम आदमी पार्टी से क्यों लगता है? क्या कारण क्या है? आम आदमी पार्टी एक सच्ची पार्टी है सर, वो आगे बढ़ने वाली पार्टी और एकता वाली पार्टी है। इतने इन्होंने षड्यंत्र करे, कितना सब कुछ किया, लेकिन आम आदमी पार्टी टूटी क्या? हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं जेल में बैठे हैं। आज ही एक नेता जो है राजेंद्र पाल गौतम जी, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस ज्वाइन कर लिया उन्होंने, और वो आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। नहीं सर, ये तो पता क्या, कुछ ना कुछ उन पर प्रेशर डाला जा रहा है। अभी रामचंद्र जी के बेटे को अगवा कर लिया था जो हमारे पार्षद है। ऐसे ही हमारे पार्षदों के जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं उनके साथ, वो बेचारे घबराहट में जा रहे हैं, अदरवाइज वो वापस भी आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आ जाएंगे वापस। चलिए ठीक है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।